जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प सियासी ख़बरें हैं, सियासी सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ उनसे नाराज़ है और ये जो बिजनेसमैन से कराची में मुलाकातें हो रही हैं ये बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी को एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ सिंध के सूबे का हाल गुज़िश्ता 15-20 साल में हुआ उससे हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ सिंध में, और हालात वहाँ पर उसी तरह ही हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। उसके मुकाबले में जो पंजाब के हालात हैं वो उससे 100 गुना बेहतर हैं। तो चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही? तो इसका मतलब है कि हर साल एनएफसी के हवाले से बजट भी जा रहा है, चीज़ें भी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो रहे। फिर उसके बाद एक सियासी बयानिया भी है पीपल्स पार्टी के पास। सियासी बयानिया ये है कि हमारे लोग, हमारी क़यादत को शहीद किया गया। दुरुस्त बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी वो भी नाजायज़ थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है वो भी बहुत बड़ा सानहा था। लेकिन क्या ये सारे वाक़यात आपको सिंध में काम करने से रोकते हैं? सिंध में चीज़ें बेहतर करने से रोकते हैं? सिंध में पैचेस में चीज़ें बेहतर हुई हैं, कहीं कोई अस्पताल अच्छा बन गया, लेकिन पूरे सिंध की हालत वो नहीं है जो पंजाब की हालत है। ना सड़कें हैं, ना रोज़गार है, ना कुछ, ये सारी वहाँ पर है। ऊपर से उनका सियासी बयानिया कुछ मज़लूमियत का है, लेकिन आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानबाजी ख़त्म हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अलबत्ता एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर पीपल्स पार्टी ना मुकरती तो हमने बहुत पहले इलेक्शन करवा देने थे। सीरियसली, ये तो किसी के जहन में ही नहीं था। तो मुझे जो लग रहा है कि इलेक्शन डिले कराए जा रहे हैं, ये सब कुछ, तो ये तो सारे के सारे लोग ताने देते हैं नवाज शरीफ हुकूमत को, नवाज शरीफ को कि जनाब इलेक्शन में डिले हो रहा है, नवाज शरीफ के आने की वजह से हो रहा है, सारी कार्रवाई उसके लिए हो रही है। ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने हमें बताया कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी की वजह से अब ये इलेक्शन डिले हुए। और उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत गई, सारे इलेक्शन करवाने पर तैयार थे, लेकिन तैयार उसको दरमियान में उस प्रोसेस को सबताश किया पीपल्स पार्टी ने। शहबाज शरीफ साहब की लॉटरी निकल आई, और आपको याद है जरदारी साहब कहते थे शहबाज शरीफ ये हमारा वज़ीर आज़म है। उन्होंने ऐसे 2 साल गुजारे, 16 महीने गुजारे हैं कि अपनी पार्टी को ही तकरीबन नीस्त नाबूद कर दिया है। अब नवाज शरीफ आकर पार्टी संभालें, मरीम नवाज आकर पार्टी संभालें तो और बात है, लेकिन अब लोग शहबाज शरीफ पर और इसहाक डार पर दोबारा भरोसा करने वाले नहीं हैं। उनके साथ काफ़ी हो चुकी हुई है। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दौर अफवाहों का दौर है, बहुत ख़तरनाक अफवाहों का दौर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निगरान हुकूमत का इस वक्त क्या हाल है अफवाहों के हवाले से। आज एक अफवाह उड़ी, और वो ये कि 5,000 का नोट जो है मनसूख किया जा रहा है। अच्छा, ये इंडिया में हुआ था कि करेंसी नोट चेंज हुए थे और लोगों ने जो तिजोरियों में दबा कर पैसा रखा था वो सारा का सारा वाइट करना पड़ा था, बैंकों में जाना पड़ा था। तो वो लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, और बहुत बड़ी ख़बर होती है कि 5,000 का नोट कैंसिल किया जा रहा है। हालांकि मुर्तज़ा सोलंकी ने, और ये एक चैनल पर मुर्तज़ा सोलंकी ने जो वज़ीर इत्तलात है कोई बात की, उस बात को इस तरह का रंग दे दिया गया, या फिर व्हाट्सएप पर ये बात चली है। लेकिन बहरहाल ये बात चली और अचानक ही ये सारे मुल्क में फैल गई, और पैनिक आ गया एकदम मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्या होने लगा है, और लोगों के घरों पे छापे पड़ने लगे हैं और कुछ। तो खैर उसके बाद बड़ी तस्सीह और तफसीलात और वजाहतें हुकूमत की तरफ से जारी हैं कि नहीं भाई कोई नहीं, 5,000 रुपये का नोट कैंसिल हो रहा। लेकिन बहरहाल लोगों के जहनों में खौफ तो पैदा हो गया, और अफवाहें, ज़ाहिर है जब दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अफवाहें जन्म लेती हैं। इसी तरह भी पिछले दिनों शाज़िया मरी पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की रुकन वज़ीर भी थी, बेहतर खातून है, बड़ी मेहनत से उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया। उनके बारे में ख़बर मशहूर हो गई कि उनके घर से 97 अरब रुपया निकला है, और नैब ने छापा मारा। 97 अरब रुपया। ये उसी तरह था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के एक डॉक्टर आसिम हुआ करते थे, उनके बारे में मशहूर कर दिया कि वो जनाब अब 497 अरब रुपये पेट्रोलियम में खा गए।
497 अरब तो सिंध का बजट भी नहीं होगा, तो वो उनके ऊपर लगा दी। इसलिए शाज़िया मरी के हवाले से ये बात बड़ी अचानक मकबूल हो गई, मशहूर हो गई, जंगल में आग की तरह फैली। फिर कुछ लोगों ने तस्सीह की, कोई उनसे मशवरा किया, तो उनसे बात की तो पता चला ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। लेकिन उस अरसे तक, जब तक ये पता चला ये फेक न्यूज़ है, शाज़िया मरी साहिबा ने खुद ट्वीट की, तो उस वक्त तक मार्केट में तो पैनिक फैल गया था। तो ये बुनियादी तौर पर अफवाहों का दौर है, और इन अफवाहों को दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? इन अफवाहों को दूर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत क्या कर रही है? आज वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद के ताजरों से और ऐवान तिजारत से मुलाकात की, अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे काम किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, रोज़े रखा करें, झूठ ना बोला करें। इससे मईशत ठीक होगी। कोई एक्शन, कोई तब्दीली, कोई पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। एक वज़ीर साहब हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, कभी नज़र ही नहीं आई, मीडिया के सामने जवाब ही नहीं दिया। वो क्या कहती हैं कि ये मुझे किस हिसाब में फंसा दिया, मैं तो ये जवाब करना ही चाहिए। ये वज़ीर है, इनको ये हीरे हैं जो ढूंढ के लाए गए थे। फिर एक और वज़ीर है, माफ़िया मांग रहे हैं। सच्ची बात है, आजकल माफ़िया मांग रहे हैं। और भाई, आपने खुद सोच समझ के ये चीज़ें कबूल की हैं। माफ़िया मांगना आपका काम नहीं है। आपका काम इस दौर को, इस हुकूमत को चलाना है, इलेक्शन तक, तोड़ तक पहुंचाना है। नहीं करेंगे तो फिर आप नाकाम रहेंगे। लेकिन वज़रा की सफ़ों में भी पैनिक है, बड़ा सख्त पैनिक है, और उन्हें यूँ लग रहा है कि जैसे उन्हें फंसाया गया है। लेकिन उन्हें फंसाया नहीं गया, वो खुशी से, अपनी मर्ज़ी से अपने गले में उन्होंने हार पहना है। और अब सोचा था कि गाड़ियों पे बैठेंगे, झंडे लगे होंगे, मज़े से जाया करेंगे, हुक्म चलाया करेंगे, कौम को कहेंगे इधर हो जाओ, कौम इधर हो जाएगी। तो ये हुकूमत इतना आसान काम नहीं है, ये सियासी लोगों का काम है। और सियासी लोग अगर जो है नहीं होंगे तो ये तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, अच्छी अंग्रेज़ी बोल के मुमलिकत को चलाना चाहते हैं। इस तरह हालात कभी भी नहीं बेहतर होते। तो बड़ी हैरत की बात है, अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं वजारतों के कलमदान संभाले हैं। अभी तो आपने ये पूछना शुरू किया है कि मेरे कब्ज़े में कितनी गाड़ियां हैं, मैं किसकी पोस्टिंग कर सकता हूँ, मुझे कितना अलाउंस मिलता है, और मैं सोफ़े का रंग चेंज करा सकता हूँ। अभी से पैनिक फैल गया। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। आपको कारकर्दगी दिखाने के लिए रखा गया है, पैनिक फैलाने के लिए नहीं। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।